7 जून 2025 दिल्ली के नेहरू विहार इलाके के अंदर एक 9 साल की बच्ची अपने घर से सिर्फ बर्फ देने के लिए निकली थी। बहुत देर हो गई लेकिन वो बच्ची घर वापस नहीं आई तो उसका पूरा परिवार उसको ढूंढने के लिए गलियों के अंदर निकल गया। अब बच्ची जब उसको मिली तो लोही लुहान हालत के अंदर एक सूटकेस के अंदर पैक थी और आगे की जो घटना हुई या उससे पहले जो हादसा हुआ था वो इतना दर्दनाक और शर्मनाक था हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज अक्षय, आप देख रहे हैं मिस्टर क्रॉपटिक। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके के अंदर नेहरू विहार सोसाइटी के अंदर ईद की तैयारी चल रही थी। वहीं पर एक परिवार के अंदर एक छोटी सी 9 साल की बच्ची अपने घर से छोटा सा बर्फ लेती है और कहती है अपने पापा से कि पापा मैं बर्फ आंटी को देकर आती हूँ। पापा कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि बच्ची आए दिन उस आंटी के घर अकेले ही जाया करती थी और आए जाए उन दोनों की भी चलती रहती थी। तो पापा को लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, नॉर्मल बात होगी, बच्ची बर्फ देने जा रही है तो बर्फ देकर तुरंत आ जाएगी। 3 बजे के करीब वो बच्ची अपने घर से बर्फ देने के लिए निकली थी। अब करीब 5 बजने को आ गए थे लेकिन अभी भी वो बच्ची घर पर वापस नहीं लौटी थी। पापा को धीरे धीरे परेशानी होने लगी थी और माँ का भी हाल बिगड़ रहा था क्योंकि 2 माँ बाप और ये बच्ची 3 ही लोग घर के अंदर रहते थे। अब धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ने लगे कि पापा की परेशानी ज्यादा हो गई और पापा ने परेशान होकर जहां पर वो बच्ची बर्फ देने के लिए गई थी उस आंटी को कॉल किया। अब उस आंटी से बात करते हुए बच्चे के पापा ने पूछा कि मेरी बेटी तुम्हारे यहाँ आई है? तो उस आंटी ने कहा हाँ आई थी, 3 बजे के करीब आई थी, सिर्फ 5 मिनट यहाँ मेरे घर पर रुकी और वो तो तुरंत ही बर्फ देकर चली गई। अब पापा परेशान हो गए कि कहाँ 3 बजे और कहाँ 5 बजे, 2 घंटे के बीच से बच्ची गई कहाँ। फिर पापा ने सडनली सभी जो रिश्तेदार थे उन सभी को कॉल किया लेकिन हर किसी का यही जवाब था कि जी नहीं, आपकी बेटी हमने नहीं देखी या हमारे पास वो आई भी नहीं है। अब जब सभी रिश्तेदारों से संपर्क हो गया और सभी रिश्तेदारों ने कह दिया कि नहीं आपकी बच्ची हमारे यहाँ पर नहीं आई है तो दोनों माता पिता परेशान हो गए। वो अपने घर से निकले और सडनली पूरे इलाके के अंदर जो पूरा मोहल्ला था उसके घर घर का दरवाजा खटखटे और पूछा कि क्या हमारी बच्ची आपकी यहाँ आई है? हर किसी ने मना कर दिया। धीरे धीरे बात हर तरफ फैल गई कि बच्ची गायब हो गई है और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। अब उस जो बच्ची गायब हुई थी उसके साथ खेलने वाले 13 साल के लड़के ने कहा कि मैंने उस बच्ची को आखिरी बार उस सामने वाली जो इमारत है उसके अंदर जाते हुए देखा था। अब जब बच्ची के पिता को पता चला कि उसकी बच्ची आखिरी बार इस बिल्डिंग के अंदर गई है तो पिता ने दौड़ लगाई और वहां जाकर देखा तो दरवाजा बाहर से बंद था। अब मोहल्ले के लोग तो पहले से इकट्ठा हो गए थे तो सबने मिलकर सोचा कि क्यों ना दरवाजा तोड़ दिया जाए। वहीं पर बच्चे ने कहा कि हाँ मैं श्योर हूँ कि मैंने आपकी बच्ची को आखिरी बार यहीं पर ही देखा था। अब पूरे मोहल्ले ने दरवाजा तोड़ दिया और जब बच्ची के पिता ने उस कमरे के अंदर कदम रखा तो वहां पर अंधेरा था। उसने अपने मोबाइल से लाइट की और देखा तो एक सूटकेस पड़ी हुई थी और जब वो सूटकेस के पास पहुंचे तो उसकी बच्ची लोही लुहान अभी जिंदा हालत के अंदर सूटकेस में पैक मिली और उसको देखकर उसकी सीख निकल गई। उसकी माता तो वहीं पर ही बेहोश हो गई और बच्चे की सांसें अभी चल रही थी तो उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जब अस्पताल डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने तुरंत कह दिया कि बच्ची मर गई है। अब पूरे मोहल्ले के अंदर शौक का माहौल बन गया था। फॉरेंसिक टीम भी आई, पुलिस वाले भी आए और जब बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसके अंदर पता चला कि बच्ची किसी दरिंदे भूखे भेड़िए के हाथ चढ़ गई थी। अब पुलिस ने भी सेंसिटिव केस पर तुरंत काम करना शुरू कर दिया था क्योंकि बच्ची जिस घर के अंदर से मिली थी वही आरोपी था, जिसकी वजह से पुलिस ने उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड डेटा निकाल लिया था। वो वहीं पर ही रहता था, बिरयानी बेचता था और 28 साल का था। उसकी पत्नी पिछले कुछ समय से मायके रहने के लिए गई थी, इसकी वजह से उसने इस बच्ची को अपना शिकार बना लिया था। मोहल्ले वाले कई महिलाओं के बाद में रिपोर्ट ऐसी भी सामने आई कि वो नशा करके आता था और तो और वो गंदी नजर से ही महिलाओं को देखता था। अब पुलिस वालों ने उसको पकड़ने के लिए अलग अलग 6 टुकड़ियां बनाई थी क्योंकि वो एक क्राइम करने के साथ ही फरार हो चुका था। पुलिस की अलग अलग 6 टुकड़ियों ने लगातार मेहनत की जिसकी वजह से 7 जून के दिन एक घटना हुई और फाइनली 3 दिन के बाद यानी कि 10 जून को अपराधी नौशाद आलम उत्तर प्रदेश के हापुड़ इलाके से गिरफ्तार हो गया। अब जब पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार किया तो उसने टॉयलेट जाने के बहाने बाथरूम का सहारा लिया और पुलिस कांस्टेबल अमित पर जानलेवा ब्लेड से हमला किया, जिसकी वजह से अमित को भी तुरंत अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा और आरोपी नौशाद ने भागने की पूरी कोशिश की लेकिन पुलिस वालों ने उसके पैर में गोली मारकर उसको गिरफ्तार किया और वो भी जेल के अंदर है।